हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गुड्डू व्लॉग्स। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और व्लॉग की शुरुआत करते हैं काफ़ी दिनों बाद। तो सोचा आज व्लॉग की शुरुआत कर ही देते हैं। काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। और ये ट्रेन का सफ़र है। मैं राजस्थान से नेपाल यहाँ बिहार में आ चुकी हूँ। और ये ट्रेन में थोड़ा सा वीडियो बनाया था, तो ये भी मैंने ब्लॉग में ऐड कर दिया। तो भाई तबीयत हम तीनों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। राहुल जी की तो फिर भी ठीक है, मेरी और गुड्डू की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है। गुड्डू की तो खांसी जा ही नहीं रही। और ये देखो घर पहुँचे थे, घर की हालत हो रही है कुछ ऐसी। राहुल जी ने अब पता नहीं झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई, पूछा था तो बोले कि 20 दिन हो गए, 20 दिन में से एक ही बार झाड़ू लगाई। तो घर की हालत हो रही थी ऐसी। और मेरी भी इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं आके सारी साफ़ सफाई करूं। तो धीरे धीरे ही साफ़ सफाई होगी। और झाड़ू तो मैंने बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से निकाली, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है कि ढंग से साफ़ सफाई हो नहीं पाएगी। तो बस ऐसे निकाल ली, क्योंकि ऐसे गंदे से घर में कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो ये मेरा व्लॉग है शाम का। आई थी उसके दूसरे दिन शाम का व्लॉग है। आई थी उस दिन तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही, बस जैसे तैसे करके खाना पीना किया अपना। खाना भी नहीं बनाया। सुबह तो मॉर्निंग में पहुँचे थे यहाँ 9:30 बजे। और उसके बाद नहाया धोया, खाना भी बाहर से मंगवाया। राहुल जी तो खाना खा के ऑफिस चले गए थे। वो तो भाई एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम दोनों नहा धो के किया रेस्ट। और दोपहर में सोए, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। आपको पता ही है, सफ़र करते हैं तो ट्रेन में तो जैसे क्या ही सोना रहता है, सोया भी नहीं जाता इतना कभी। और फिर बच्चे के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो वो सीट आती, या तो फिर बच्चा ही सो पाए या फिर मैं ही सो पाऊँ, ऐसे रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत मुश्किल से सफ़र कटा मेरा ये ट्रेन का। क्योंकि सिंगल आदमी तो कैसे भी करके अपना सफ़र काट लेता है, लेकिन अब बच्चे के साथ तो दिक्कत होती है, फिर बच्चा परेशान हो। तो भाई ट्रेन का सफ़र तो मेरा ऐसा कटा है। और बस अब हिम्मत करके जैसे तैसे घर पहुंच गए। और बस घर पहुंचने के बाद इतना रिलैक्स मिलता है कि चलो अपने ठिकाने पे तो आ गए, अब धीरे धीरे सलटाएंगे अपने काम को। और ये शाम का समय हो रहा है। राहुल जी आ गए थे ऑफिस से, आज जल्दी आ गए थे क्योंकि गुड्डू की तबीयत ठीक थी नहीं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो रो रहा था, तो इसलिए वो भी जल्दी आ गए थे। और 6 बज रहे थे, अभी टाइम 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था लगभग। तो वो दूध लेके आए थे और वो दूध मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। दूध गर्म करना चढ़ा दिया है मैंने। और अब बनाऊंगी मैं। घर में तो अदरक मंगवाई, सब्जी भी नहीं थी, अदरक सब्जी सारी साथ में मंगवाई। और भर भर के डालूंगी यहाँ चाय में अदरक, क्योंकि खांसी अदरक से ही ठीक होगी। और बिना अदरक चाय पीने का मन भी नहीं करता। और भाई मायके में मिल गया है आराम, तो आराम आराम करके आ गए, क्योंकि मायके में तो काम कौन करता है, रेस्ट ही करते हैं, रेस्ट करने जाते हैं और नींद पूरी करने जाते हैं। वैसे मैं तो आपको पता ही क्यों गई थी, मेरे को तो जाना पड़ गया था, नहीं तो अभी जाने का कोई प्लान नहीं था, बाद में जाती। क्योंकि अभी तो मैं आई थी, मेरे को 4 महीने हुए, गुड्डू 2 महीने का था तब तो मैं वहाँ से आई थी। और अभी वो हो गया 6 महीने का, तो अभी जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस जाना पड़ गया, सिचुएशन कंडीशन ऐसी हो गई। और बस लग गए यहाँ पे आके अपने कामों में। घर के तो बस यही काम होते हैं जो मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना चैनल को। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आए थे, तो चैनल भी मेरा पीछे गया, डाउन पड़ गया, व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे इस पर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सपोर्ट करना। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे डेली व्लॉग आए, डेली आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। और आ जाइए, आप भी पी लीजिए चाय। और मैं चाय रख के आ गई हूँ, क्योंकि दूध भी गर्म होने वाला था, तो मैं सोची कि दूध गर्म करके ही चाय पीऊँ।
और दूध गर्म हो गया था, चाय भी पी ली थी और उसके बाद आ गई मैं फिर से किचन में, क्योंकि दोपहर के बर्तन हो रहे थे खाने के। दोपहर में बनाया था सब्ज़ी, पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, क्योंकि दूसरे दिन भी सब्ज़ी वाला नहीं आया। पहले वाले दिन तो मार्केट गए नहीं और दूसरे दिन मैं सोची कि सब्ज़ी वाला आ जाएगा। मैंने राहुल जी को मना कर दिया था कि मैं ही ले लूँगी यहाँ पे, तो सब्ज़ी वाला आया नहीं, तो फिर पापड़ की सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो सुबह बनाई थी ये सब्ज़ी और खाना वाना खाया था। तो दोपहर में मेरा मन नहीं था बर्तन साफ़ करने का, तो फिर मैं वो बर्तन भी अभी साफ़ कर रही हूँ। और भाई डेली का रूटीन आगे और चेंजेस करेंगे कुछ आपके साथ। मौसम बदलेगा तो रूटीन भी चेंज करेंगे, क्योंकि गर्मी आ जाएंगी। अभी यहाँ तो वहाँ काफ़ी ठंड थी दिल्ली में, तो बस वो दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी लगी, क्योंकि 4-5 घंटे तक रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे, तो वो ठंड ही हमें लग गई तीनों को। वैसे गुड्डू के लिए तो मैं ब्लैंकेट लेके आई थी और हम लोगों के लिए नहीं लेके आए थे वहाँ से। फिर भी छोटा बच्चा है, उसको तो ज़्यादा सर्दी लगती है, उसके लिए भी ब्लैंकेट कम ही था, इसीलिए वही सर्दी हमें तीनों को लग गई और तबीयत हो गई ख़राब। तो भाई कहीं जब जाएं तो अपनी व्यवस्था करके लेके जानी चाहिए। मैं ऐसे ज़्यादा हो जाएगा वज़न, इसलिए मैं कुछ ओढ़ने का नहीं लेके आई। वैसे तो लेके आई थी एक चादर, लेकिन वो बिछा ली थी और उस पर बैठ गए थे फिर हम वहाँ पे। तो कहीं आप लोग जाए तो ये सोचना और अपना व्यवस्था करके लेके जाना। और भाई अब लग गई मैं अपने बर्तन साफ़ करने में, तो काम भी मेरा हो रहा है और आप लोगों से बातें किए भी कई दिन हो गए थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्यों व्लॉग नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैंने तो आपको बता ही दिया था कि व्लॉग मायके में हूँ तो ऐसे ही आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, आप लोगों को पता भी लग गया होगा। तो बस अभी मेरे बर्तन यहाँ पे हो चुके हैं साफ़, और फिर थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे डिनर में क्या बनाएं, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता, बस खाना पड़ता है। और ये देखे मेरा चेहरा, आपको पता लग रहा होगा, आंखें भी सूज रही है। और बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे गुड्डू को जायफल दूँगी, क्योंकि जायफल बच्चों के लिए सही रहता है, सर्दी लग रही है तो उसको जायफल घिस रही हूँ यहाँ पे। और चम्मच में दूँगी उसको, हल्का जो गर्म पानी होता है उसमें ऐड करके चम्मच से उसको पिलाऊंगी कि वो जल्दी से ठीक ही हो जाए। अब कई घरेलू नुस्खे तो मैंने कर लिए हैं, 1-2 और थे वो भी मैंने कर लिए, और ये तो डेली देते हैं बच्चों को, अच्छा रहता है ये उनके लिए। और देखेंगे इससे कितना फ़ायदा होता है। वैसे जब मौसम चेंज होता है ना तो हम अपने आप को चाहे कितना भी बचा लें, लेकिन वो ठंड तो हमें एक बार लगेगी। जब सर्दी आती है तो भी लगती है, और जब सर्दी जाती है तो भी लगती है। और गुड्डू को दे दिया था मैंने जायफल, और फिर से आ गई मैं किचन में, बहुत ज़्यादा सोच समझ के सोच विचार करके सोचा कि क्या बनाऊं जो जल्दी से बन जाए। एक बार तो सोची मैं खिचड़ी बनाऊं, लेकिन फिर मैं सोची कि ले मैगी बना लूं चटपटी सी, कुछ खाने का मन था नहीं तो ये भी अच्छी भी लगेगी। और सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया, पानी जब उबल गया तो उसमें प्याज टमाटर और ये हरी मिर्च ऐड कर दी, और यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी, नमक और धनिया। मैं रेड वाली मिर्च जो पाउडर आता है वो मैं नहीं डालती, और ये मैगी मसाला डाल दिया मैंने। मैगी डाल के तो इसे बोलते हैं पहाड़ों वाली मैगी, तो मैं पहाड़ों वाली मैगी बना रही हूँ। और ये उसके बाद मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें, और ये देखो हमारी मैगी बनके तैयार हो गई। 5 मिनट वाली मैगी, 5 मिनट में तो नहीं बनती वैसे, लेकिन जल्दी बन गई। और फिर से उसके बाद आ गई मैं किचन में, खाना पीना हो गया था तो अब बस किचन फैल गया थोड़ा सा, उसको सही कर रही हूँ। और भाई चाहे तबीयत ख़राब हो, लेकिन मैं रात के बर्तन कभी नहीं छोड़ती, तो वो मैं बर्तन साफ़ यहाँ पे करूँगी।
चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत ठीक थी नहीं और फिर सर भी दुखने लग गया था, तो मैंने ये बांध लिया अपना स्टॉल सर पे और यहाँ कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। और ये बर्तन भी मैंने सेट नहीं किए थे, बस जैसे जैसे यूज कर रही हूँ वैसे वैसे उनको सेट कर रही हूँ। सारे बर्तन एकदम से मैंने सेट किए ही नहीं क्योंकि मन था नहीं, तो धीरे धीरे इनको भी कर रही हूँ साथ साथ में। और बर्तन तो 2-4 ही बर्तन थे बस, जो बनाया था वो और 2 प्लेट जो खाया था वो, क्योंकि थोड़ी देर पहले किए ही थे बर्तन तो साफ़। वो बर्तन ही ज़्यादा होते हैं, ये रात वाले बर्तन तो ज़्यादा नहीं होते। और वैसे भी जब सब्जी रोटी वगैरह चावल बनाएं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं हुए। तो इनमें तो 5-10 मिनट का टाइम ही लगता है, तो इसलिए बर्तन मैं नहीं छोड़ती। सही नहीं रहता बर्तन छोड़ना, अपना काम निपटाओ जैसे तैसे करके, यही रहता है सुबह का बोझ कम हो जाए। और गुड्डू खेल रहा था राहुल जी के पास, और वो बस आज तो ऐसे नहीं कि पहले तो ऐसे खेलने तो लग जाता था, उसको नीचे लेटा देते थे तो, लेकिन अब उसको गोदी चाहिए। पता नहीं क्या उसकी आदत ख़राब हो गई है या फिर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो चिड़चिड़ा हो रहा है। तो उसको गोदी में लिए वो इधर उधर घुमा रहे थे, तब तक मैं अपना काम निपटा लिया मैंने और यहाँ पे साफ़ कर रही थी मैं बर्तन। तो भाई आज का व्लॉग तो मेरा यही तक है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी व्लॉग में कुछ गलती हो मिस्टेक हो तो वो भी बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट किया करो, अच्छा हो बुरा हो कैसा तो कमेंट किया करो, मुझे लगेगा कि हाँ भाई लोग बाग देखते तो है। ओके गाइज़, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।